दोस्तों इस बार यूएस के लिए सरप्राइजिंग फैक्टर ये रहा है कि जो ईरान का स्ट्राइक्स हुआ है वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हुआ है, डेडली हुआ है। और उसके पीछे कारण एज पर वॉशिंगटन पोस्ट उनका एक एक्सक्लूसिव न्यूज आया है कि रशिया है जो कि इंटेलिजेंस डेटा कंटिन्यूअसली यूएस को दे रहा है। और इस वजह से जो डेडली स्ट्राइक्स हो रहे हैं, क्या रडार्स, क्या सीआईए बेस, क्या कमांड कंट्रोल सेंटर, सबको जो ईरान ने टारगेट किया है उसके पीछे कारण रशियन इंटेलिजेंस है। अब दोस्तों यहां पे ये वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल अगर आप देखें तो बड़े ही क्लियरली एक्सप्लिसिटली कह रहा है कि चाइना ऐसा नहीं कर रहा, रशिया ये कर रहा है। दोस्तों कमाल की बात यह है यहां पे कि ईरान का जो कि प्राइमरी तरीके से अगर आप देखें जो पार्टनर है, जो ईरानियन रिजीम से सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है वो चाइना है, लेकिन चाइना इंटेलिजेंस डेटा नहीं दे रहा। हालांकि ओपन सोर्स में पब्लिक में जो डेटा आ रहा है वो तो चाइना के मिजार विजन का ही आ रहा है। तो ये रिपोर्ट क्यों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? क्या चाइना बहुत ज्यादा डरपोक है या फिर चाइना पश्चिमी मीडिया को खेल रहा है? बहुत आवश्यक है दोस्तों इसको हम जाने। आप देख सकते हैं वॉशिंगटन पोस्ट का ये आर्टिकल है और इसी के आधार पे बाकी मीडिया भी इसको कवर करना स्टार्ट कर चुकी है, जिसमें बड़ा क्लियर है रशिया रियल टाइम इंटेलिजेंस ईरान को दे रहा है, अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स को एक एक करके एक्सपोज कर रहा है, जिस वजह से इस प्रकार के डेडली अटैक्स कहीं ना कहीं ईरान कर पा रहा है। क्या AN/FPS 132 फेज डायरे रडार, $1.1 बिलियन का वो रडार, वैसे ही आप देखें तो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंस उनका रडार, वैसे ही आप देखें तो अन्य सिस्टम्स जो यहां पे आप देख रहे हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल्स, इन सब को यूएस नेवी का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर में हमला, वैसे ही रियाद में सीआईए बेस पर हमला, ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हो पा रहा है क्योंकि इसमें रशियन इंटेलिजेंस डेटा ईरान को दिया जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं पुतिन अब जो यूएस ने फेवर किया है उसको वापस लौटा रहे हैं। एंड ऑफ द डे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है जिसमें सैटेलाइट इमेजरी जो यूएस देता है उसका बहुत बड़ा रोल है। आपको याद होगा किस प्रकार से ट्रंप के आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं सैटेलाइट इमेजरी ब्लॉक कर दूंगा और बाकी इंटेलिजेंस जो यूक्रेन को दिया जाता है वो देना बंद कर दूंगा, फिर वापस उन्होंने देना शुरू कर दिया था। तो जब रशिया यूक्रेन वॉर में यूएस जो कर रहा है, पुतिन वापस वही लौटा रहे हैं, वही फेवर अमेरिका को। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर डिटेल में चर्चा करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे OMR। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से OMR के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। दोस्तों रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सकें, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10 टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो दोस्तों आज मार्च 6 2026 को वॉशिंगटन पोस्ट का एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि रशिया रियल टाइम इंटेलिजेंस ईरान को दे रहा है, जिसमें सैटेलाइट डेटा यूएस मिलिट्री एसेट्स के जो मिडिल ईस्ट में मौजूद है वो सब उनको दिया जा रहा है। दोस्तों ये पहला इंडिकेशन है कि कोई थर्ड पावर भी इस पूरे खेल में इन्वॉल्व है। हालांकि आपको याद होगा यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर उन्होंने खुल के कहा था कि नहीं नहीं कोई नहीं हमारे सामने आ सकता, हम बहुत शक्तिशाली हैं, किसी को हिम्मत नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट कह रहा है कि पहला जो यहां पे ऑपरेशन हो रहा है वो रशिया के द्वारा हो रहा है, जिस वजह से जो यूएस कैजुअलिटीज हो रही हैं, डैमेज टू फैसिलिटीज हो रही हैं, वो इतनी ज्यादा हो रही है, उसके पीछे रशियन इंटेलिजेंस है। वॉशिंगटन पोस्ट ने ये पूरा रिपोर्ट 3 अननेम्ड यूएस ऑफिशियल्स के हवाले बनाया है जो कि इंटेलिजेंस सर्कल्स में यूएस के हैं और उन्हीं को कहीं ना कहीं बिना नाम लिए उनके आधार पर यह रिपोर्ट बनाया गया है। डिटेल्स दोस्तों कुछ इस प्रकार हैं। वो कह रहे हैं कि रशिया रियल टाइम टारगेटिंग डेटा दे रहा है यूएस मिलिट्री पोजीशंस का, जिसमें वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रडार सिस्टम, टेम्पररी स्ट्रक्चर, सब कुछ यूएस के जो भी डेटा है वो ईरान को दिया जा रहा है ताकि ईरान प्रिसाइज स्ट्राइक्स कर सके अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर। दोस्तों ये जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है ये एक पैटर्न भी फिट कर रहा है। ईरान के जो रिटेलिएटरी अटैक्स हैं वो हाई वैल्यू मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बख्श रहे। पिछली बार कहीं ना कहीं ईरान उस खूबसूरती से या उस करीने से इस प्रकार का हमला नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार जो हाई वैल्यू टारगेट्स पे प्रिसीजन हमला किया है वो रिमार्केबल रहा है। अब जैसे आप देख लीजिए नेवल सपोर्ट एक्टिविटी जो बहरीन में था, वहां पे ईरान ने जो 5th फ्लीट हेडक्वार्टर है उसके ऊपर हमला किया।
CIA स्टेशन जो यूएस एम्बेसी रियाद में मौजूद थी, उसके ऊपर प्रिसाइज हमला किया गया, जो कि सेंसिटिव इंटेलिजेंस कमांड एलिमेंट्स जहां पर मौजूद थे और प्रिसीजन के साथ किया। वैसे ही टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जो कुवैत में मौजूद थे, दोस्तों टेम्पररी स्ट्रक्चर्स टेम्पररी हैं, मतलब कि ये स्टैटिक सैटेलाइट डेटा में नहीं आ रहे, ये जस्ट अभी बने हैं। वो डेटा भी ईरान के पास मौजूद था और उस पर जब हमला किया तो 6 अमेरिकन सर्विस के जो मेंबर्स थे वो मारे गए। ये सब वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, इसलिए हो पा रहा है क्योंकि रशियन इंटेलिजेंस डेटा दिया जा रहा है। ये सारा जो अटैक है वॉशिंगटन पोस्ट ने एज इट इज आर्टिकल में लिखा है। दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है तो पुतिन बस और बस फेवर रिटर्न कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत बड़ा रोल है रशिया यूक्रेन वॉर में। यूनाइटेड स्टेट्स दोस्तों अगर आप देखें तो सैटेलाइट इंटेलिजेंस यूक्रेन को देता है अपने नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा। दोस्तों ये एक यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि सैटेलाइट इमेजरीज को ओवरसी करती है। हमारे यहां अगर आप देखें तो कुछ हद तक एनटीआरओ है। एनटीआरओ सिर्फ जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस यानी सैटेलाइट इमेजरी वाला इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि सिग्नल इंटेलिजेंस भी साथ में देखता है। तो एनटीआरओ कुछ हद तक ये रोल फुलफिल करता है हमारे यहां। अन्य कोई डेडिकेटेड एजेंसी होगी तो पब्लिक में तो नहीं है। तो उस प्रकार का रोल दोस्तों ये जो डेटा है, एनजीए जो एजेंसी है वो यूक्रेन के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करती है। एनजीए का दोस्तों ग्लोबल इनहैंस्ड जियो इंट डिलीवरी, ये दोस्तों एक अगर आप देखें तो जीईजीडी सिस्टम है, जिसके द्वारा ये लोग क्या करते हैं, जो यूएस के जितने भी कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइडर्स जितने भी हैं उन सब का डेटा इकट्ठा किया जाता है। मैक्सार हो गया, प्लैनेट लैब्स हो गया, ब्लैक स्काई हो गया, कैपेला स्पेस हो गया, अन्य बहुत सारे प्राइवेट सैटेलाइट इमेजरी वाले कंपनीज हैं, तो उनका डेटा लिया जाता है और उन सब को इकट्ठा करके अगर आप देखें तो जीईजीडी सिस्टम में डाल दिया जाता है। अब इसके साथ क्या होता है दोस्तों, ये जो एक्सेस है जीईजीडी सिस्टम का यूएस ने यूक्रेन को दे दिया है। इन कंपनीज को पैसा यूएस देती है। अब ये जो डेटा आता है दोस्तों, ये यूक्रेन इससे रियल टाइम इंटेलिजेंस लेता है कि कहां पे रशियन ट्रूप मूवमेंट्स हो रहे हैं, बैटलफील्ड में क्या डैमेज उन्होंने पहुंचाया या उनको क्या पहुंचा, कहां से अटैक्स हो सकता है वो एंटिसिपेट करना, इसके ऊपर एआई का एक लेयर चढ़ाते हैं तो उस डेटा से और बेटर कहीं ना कहीं गॉज कर पाते हैं। क्या स्ट्राइक्स हो रहा है, कहां पे हमला करना है, कहां पे रशिया के अगर आप देखें तो डीप इनसाइड रशिया कहां पे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिन पे हमला करना है, वो सब डेटा यही देते हैं। तो यूक्रेन के पास वो डेटा नहीं है, वो यूएस से आता है। तो इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं जिसमें सैटेलाइट डेटा को कंबाइन किया जाता है अगर आप देखें तो अन्य सिग्नल्स इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ, और एक कंप्लीट सिक्योर चैनल से यूक्रेन मिलिट्री को सारा डेटा दिया जाता है। तो रशिया अगर ऐसा कर रहा है तो बड़ा लाजमी है, वो बस फेवर रिटर्न कर रहा है। लेकिन यहां पे सोचने वाली बात है, चाइना कहां है इसमें। दोस्तों यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर क्या कह रहे थे, बाहरी शक्तियों को इतनी हिम्मत नहीं है हमारे वॉर में इंटरफेयर करें। वॉशिंगटन पोस्ट आर्टिकल अगर आप देखें तो क्लियरली चैलेंज कर रहा है उस बात को। वो तो कह रहे हैं नहीं, रशिया तो इसमें डायरेक्टली रोल प्ले कर रहा है। लेकिन यहां पे रिमार्केबल है, यही वॉशिंगटन पोस्ट आर्टिकल कहता है चाइना नहीं इन्वॉल्व है। उनके शब्द कुछ इस प्रकार हैं, उन्होंने 3 में से 2 यूएस ऑफिशियल जो कि इस रशिया के सपोर्ट से फेमिलियर हैं, उन्होंने कहा चाइना नहीं लगता कि ईरान के डिफेंस को मदद कर रहा है डिस्पाइट क्लोज टाइज। दोस्तों चाइना तो प्राइमरी बेनिफैक्टर है। ईरान का जो डिस्काउंटेड ऑयल है चाइना ही जाता है। 30% ऑयल नीड्स चाइना की डिस्काउंटेड ईरानियन ऑयल पर निर्भर करती है। बदले में चाइना अपना सामान वहीं पर डंप करता है, लोन भी देता है और बाकी सारी चीजें भी यहां पर होती हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो चाइना क्यों नहीं अपने इंटरेस्ट की रक्षा करने सामने आ रहा। दोस्तों ये तो तभी हो सकता है या तो चाइना बहुत ज्यादा डरपोक हो या फिर चाइना वेस्टर्न मीडिया के साथ खेल रहा है, जिसकी संभावना बेहद अधिक है। अगर आप चाइनीज कंपनीज देखें, जैसे शांघाई बेस्ड है मिजार विजन, ये कंटिन्यूअसली अगर आप देखें तो ये यूएस जितने भी एसेट्स वेस्ट एशिया में आ रहे थे उन पे कंटिन्यूअसली नजर रख रहे थे। वैसे ही पोस्ट वॉर पोस्ट स्ट्राइक असेसमेंट ये भी मिजार विजन में ही आ रहा था। तो क्लियरली दोस्तों चाइनीज फर्म्स तो यहां मौजूद हैं। शांघाई बेस्ड मिजार विजन का पब्लिक में डेटा है, जिससे हाई रिजोल्यूशन कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी है, जिसमें यूएस मिलिट्री बिल्डअप्स कैसे हो रहा है उन सबको वो मॉनिटर कर रहे हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सोर्सेज अगर आप देखें, स्पेशल यूरेशिया हो गया, दी क्रेडल हो गया, वो सब क्लियरली कह रहे हैं नहीं, चाइना ही है वो जो ईरान को सारा का सारा सिग्नल इंटेलिजेंस दे रहा है, टेरेन मैपिंग दे रहा है और साथ साथ यूएस नेवल मूवमेंट्स को ट्रैक भी कर रहा है अपने 500 से अधिक के सैटेलाइट फ्लीट के द्वारा। दोस्तों यहां पे ईरान अगर आप देखें तो वो भी यूएस जीपीएस से चाइना के बाइडू सिस्टम के ऊपर ट्रांजिशन कर गया था 2025 के सेकेंड हाफ में, और 2026 की शुरुआत में ये खत्म हो गया था, यानी कंप्लीट हो गया था ट्रांजिशन। नतीजन आज जो ईरानियन जितने भी मिसाइल्स चल रहे हैं वो जीपीएस नहीं बाइडू के द्वारा ऑपरेटेड हैं। तो जैम रेजिस्टेंट है। वैसे ही आप देखें तो हाई प्रिसीजन गाइडेंस है
और इतना ही नहीं, यही बाइडू सर्विस के द्वारा अगर आप देखें तो ईरानियन जो है उनको सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क भी मिलता है उन्हीं के अलग अलग कमांड नोड्स के बीच में। तो ईरान का डायरेक्ट रिश्ता तो चाइना के साथ है, जो कि अलग अलग चीजों से क्लियरली यहां पर दिख रहा है। लेकिन क्या कहा जा रहा है, चाइना का हाथ नहीं है, रशिया का हाथ है। मत भूलिए यूएस में अपने आप में अपने अंदर में भी एक वॉर इस वक्त चल रहा है, जिसमें जो एंटी रशिया एलिमेंट्स हैं वो कंटिन्यूअसली इस प्रकार के न्यूज को फैलाना चाहेंगे कि रशिया इन्वॉल्व हो रहा है ताकि तुम यूक्रेन में रशिया को जवाब दे सको। बल्कि एक्चुअल खेल तो यहां पे हो सकता है चाइना खेल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ये जो चाइनीज एलिमेंट्स हैं ये यूएस मीडिया पे मजबूत पकड़ भी रखते हैं। हमने देखा है वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, इन सब के ऊपर तो वो भी ये पूरा का पूरा खेल यहां पर खेलते हुए लग रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा।